Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं MCQs of the chapter that we've studied Villa for Sale. तो इस ड्रामा के जो ऑथर हैं of the play Villa for Sale कौन है? हमको पता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, साशा गिट्री. नाउ व्हाट इज द जॉनर ऑफ द विला फॉर सेल? किस जॉनर का ये प्ले है? ट्रेजेडी है, रोमांस है, कॉमेडी है या फिर हॉरर है? तो वी नो इट्स अ कॉमेडी. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्ले? मेन थीम क्या है? लव एंड सैक्रिफाइस, बिजनेस एंड डिसेप्शन, वॉर एंड पीस या फिर फैमिली वैल्यूज? तो हमको पता है इट इज बिजनेस एंड डिसेप्शन. किस तरीके से बिजनेस किया यहाँ पे गैस्टन ने आके हमने देखा है. हु इज द ओनर ऑफ द विला? पहले विला पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें ओनर कौन था विला का? जूलियट थी विला की ओनर. Why does Juliet want to sell the villa? उसको क्यों बेचना है विला? Because she needs money. उसको पैसे चाहिए. That's why she wants to sell the villa. Who is Jeannie? Jeannie कौन थी? गैस्टन की वाइफ. Why does Jeannie want to buy the villa? उसको विला खरीदने का इतना एक्साइटमेंट क्यों था? Because she wants to rent it out. She dreams of owning a holiday home. She wants a gift it to Juliet या फिर she wants to sell it for a higher price. तो उसको एक holiday home चाहिए था, तो इसलिए उसने ये बोल के उसने विला बोला कि एक्साइटेड हूँ मैं खरीदने के लिए. Why is Gaston reluctant to buy the villa? मतलब reluctant मतलब उसको नहीं खरीदना है विला, क्योंकि उसको एक्सपेंसिव लगता है, उसको जूलियट नहीं पसंद, उसको अपार्टमेंट पसंद है या फिर ही ऑलरेडी ओन्स द विला. बिकॉज ही डज नॉट लाइक, ही थिंक्स दैट इट इज़ एक्सपेंसिव और उसको लगता है इतना अच्छा विला नहीं है कि इतना ज़्यादा प्राइस पे कर दूँ मैं इसके लिए, तो इट इज़ एक्सपेंसिव. हु इज़ मिसेज एल्समिथ? मिसेज एल्समिथ कौन है? एक अमेरिकन एक्ट्रेस है. What kind of personality does Mrs. Alsmith have? उनकी कैसी पर्सनैलिटी थी? काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड एंड कॉन्फिडेंट. वो आती है ना, बोलती है खड़े खड़े बात करो, फटाफट फालतू बकवास मत करो मेरे साथ, एकदम मुझे बताओ प्राइस क्या है विला का. बहुत कॉन्फिडेंस थी, उनकी पर्सनैलिटी थी. प्लॉट और इवेंट्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं अब. नाउ हाउ मच डज द जूलियट इनिशियली आस्क फॉर द विला? इनिशियली वो कितने पैसे मांगती है विला के? 250,000 फ्रैंक्स. Now, what price does Gaston sell the villa for? Gaston कितने में बेच देता है मिसेस एल्समिथ को विला? हमको पता है he sells it for 300,000 francs. How does Gaston make money in the play? किस तरीके से वो पैसे कमाता है? He tricks Juliet and sells the villa without owning it. उसने खरीदा भी नहीं होता है वो विला, जो विला उसका है भी नहीं, उसने वो विला बेच दिया और बाद में जूलियट से खरीद लिया कम प्राइस में, और इस तरीके से वो प्रॉफिट बना लेता है. What is Juliet's reaction when Gaston shows interest in Villa? जब Gaston इंटरेस्ट दिखाता है विला में तो जूलियट का क्या रिएक्शन होता है? She becomes firm in her negotiations. एकदम स्ट्रॉन्ग होके वो नेगोशिएशन करती है अब कि नहीं, मैं 200,000 फ्रैंक से कम में नहीं बेचूंगी ये विला को. What does Gaston tell Juliet? क्या बताता है वो जूलियट को? कि he does not like the villa. पहले वो क्या बोलता है गैस्टन कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका विला, मतलब अच्छा नहीं है, गार्डन के नाम पे कुछ नहीं है, इस टाइप से. What does Mrs. Alsmith say about the French? फ्रेंच के बारे में क्या बोलती है मिसेस एल्समिथ? कि they are never understand business. फ्रेंच लोग अच्छे नहीं होते बिजनेस में, अमेरिकन से सीखना चाहिए उनको. Why does Mrs. Alsmith buy the villa so quickly? इतनी जल्दी में आके वो क्यों विला खरीद लेती है? क्योंकि उनको एक प्लेस चाहिए थी नियर फ्रेंच हॉलीवुड, जहाँ पे वो शूटिंग करने वाली थी अपनी आगे फिल्म्स की. वो एक एक्ट्रेस थी बेसिकली. How does Gaston manage to sell the villa without buying it? किस तरीके से गैस्टन बेच देता है विला को without even buying it? वो प्रिटेंड करता है कि वो ओनर है विला का मिसेस एल्समिथ के सामने. What is Juliet's reaction when she realizes the villa has been sold? उसका क्या रिएक्शन होता है जब उसको समझ में आता है जूलियट को कि विला has been sold? तो she is happy and to finally sell it. वो खुश जाती है कि अच्छा है, चलो विला चला गया, सेल कर दिया मैंने फाइनली. What does Jeannie feel at the end of the play? क्या जीनी जो गैस्टन की वाइफ है उसको कैसी फीलिंग आएगी आफ्टर द प्ले? बिट्रेड एंड एंग्री. ऑब्वियसली उसके हस्बैंड ने उसको धोखे में रख के उसके सामने विला खरीद लिया और फिर घर जाके वो उसको क्या बताएगा कि नहीं है विला हमारा है ही नहीं, मैं तो ऑलरेडी बेच चुका हूँ तुम्हारे पीछे से इसको. तो उसको बहुत बिट्रेयल और एंग्री फीलिंग आएगी. Now, what is the primary theme for the villa? हमको पता है primary theme was business and deception. How does the play use humor? Funny क्या है? Humorous क्यों है ये play? क्योंकि इसमें थ्रू वर्ड प्ले एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई. एल्समिथ को क्या लगा मिसेस एल्समिथ को कि गैस्टन ओनर है, इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग से प्ले फनी बन जाता है.
What does Gaston's trickery represent? Gaston ने जिस तरीके से ट्रिकरी मूव प्ले किया उससे क्या समझ में आता है? क्लेवरनेस ऑफ बिजनेसमैन, कितने क्लेवर होते हैं वो। What is the irony in the play? प्ले के अंदर आयरनी क्या है? ये है कि Gaston does not want to buy the villa at first, but he only makes a profit by selling it at the end. जो विला उसका है भी नहीं, जो उसको खरीदना भी नहीं होता है स्टार्टिंग में, उसको पसंद भी नहीं आता है, उसी विला से वो 100,000 फ्रैंक्स कमा लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज मिसेस एल्समिथ स्टीरियोटाइप द फ्रेंच। स्टीरियोटाइप मतलब किसी मान लो फ्रेंच लोगों को बोलना कि सब ये फ्रेंच लोग एक जैसे ही होते हैं, या कोई अगर लड़की है तो बोल रहे हैं कि सब लड़कियां ऐसी होती है, तो दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, बट स्टीरियोटाइप करते हैं लोग। तो मिसेस एल्समिथ ने फ्रेंच लोगों को किस तरीके से स्टीरियोटाइप किया, उन्होंने कहा कि दे आर बैड एट बिजनेस, इनको फ्रेंच पीपल को बिजनेस करना नहीं आता, अमेरिकन से सीखना चाहिए। नाउ हु बेनिफिट्स मोस्ट एट द एंड ऑफ द प्ले? गैस्टन महाशय जो हैं एकदम स्मार्ट कनिंग बिजनेसमैन, वो जो हैं वो इस प्ले के एंड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं। Why is the ending a win-win situation? क्योंकि everyone gets what they want. जूलियट विला बेचना चाहती थी, 200,000 फ्रैंक्स में उसने विला बेच दिया। दूसरा गैस्टन, उसको प्रॉफिट हो गया, बिना विला खरीदे पहले उसने बेच दिया और उसको इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया 100,000 फ्रैंक्स का। एंड साथ ही साथ में जो मिसेस एल्समिथ हैं उनका भी फ़ायदा ही है, विन विन सिचुएशन ही है, क्योंकि उनको पैसों की तो पड़ी ही नहीं थी, उनके पास तो बहुत पैसे थे, बस उनको विला खरीदना था तो उनको वो विला मिल जाता है, सब लोग का विन विन सिचुएशन बन जाती है। What lesson does Villa for Sale teach us about business? कि sometimes cleverness can lead to unexpected gains. Expect थोड़ी ना किया होगा गैस्टन ने कि मैं एक घर देखने जाऊंगा विला और वहाँ पे ऐसा होगा कि कोई मुझे मिस्टेक कर लेगा एज द ओनर और मैं बैठे बैठे एक दिन के अंदर 100,000 फ्रैंक्स कमा लूंगा बिना किसी बात के। तो क्लेवरनेस से हमको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो जाते हैं। How does Gaston's character reflect real life businessman? Real life businessman कैसे होते हैं? क्लेवर और opportunistic. कोई भी opportunity आई फटाफट उसको ग्रैब करो, स्मार्ट रहो, क्लेवर रहो, तो ये हमको बताता है गैस्टन का कैरेक्टर। What makes Villa for Sale a satire? Satire क्यों बन जाती है? क्योंकि it mocks human greed. Humans में जो लालच होती है एंड जो चीज़ों को पाने की ग्रीड होती है एंड साथ ही साथ में बिजनेस टैक्टिक्स, तो दिस मेक्स द विला फॉर सेल अ सटायर। आई होप सारे के सारे MCQs क्लियर हैं, समझ में आ गए होंगे। एंड अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा, पहले की भी सारी वीडियोस जो ड्रामा है इसकी देख लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट फिर भी रह गया है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे यू गेट वेरी हाई क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन, सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, सो गो सी दैट एज वेल। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।